अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। और जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। और जो कि मैं रेडी हो गई थी, मुझे जाना थोड़ी देर के लिए बाहर, तो बस बाहर से आने के बाद घर के काम स्टार्ट करते थे। यहाँ पर मैं डिश वॉशर में बर्तन लगा लिए थे। और ज़्यादातर मेरी ये कोशिश होती है कि सुबह सुबह अगर मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाऊँ ना, तो जल्दी जल्दी काम स्टार्ट कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि काम तो आपने ही करना है, तो जाहिर है कि आप जल्दी करोगे तो जल्दी आपका काम जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर मशीन में कपड़े वगैरह भी लगाने थे, जो कि अभी मैं लॉन्ड्री बास्केट नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी कपड़े सारे वॉश हुए हुए थे। वो सारे उठाने थे, वापस से दूसरे कपड़े लगाने थे। तो यहाँ पर ना पहले मेरे पास ये हैंगिंग का रॉड नहीं लगा हुआ था, अभी मैंने रिसेंटली लगाया है। तो इससे क्या हो गया, बहुत आसानी हो गई है मुझे। सारे कपड़े बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर हैंग कर देती हूँ और ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाते हैं। तो और यहाँ पर हस्बैंड लेकर आए थे ये स्वीट्स, और जो कि बहुत टेस्टी थी और शायद उनके किसी फ्रेंड ने दिया था। तो ये बहुत ही मज़े की मिठाई थी और ये आई थिंक शाहजी के यहाँ की थी। और इसमें कलाकंद भी थे, कुछ मिक्स वाली थी, कुछ प्लेन थी, ये कलाकंद वाली थी। बहुत अच्छी टेस्टी मिठाई थी। तो मैंने ज़्यादा स्वीट्स नहीं खाती, लेकिन फिर भी मैंने ये वाली खा ली थी क्योंकि ये वाकई में बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी। और आप लोगों को एक अच्छी सी गुड न्यूज़ भी देनी है। और यहाँ पर मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे, डस्टर वगैरह मुझे वॉश करने थे, तो मैंने सोचा मैं डस्टर वगैरह डाल देती हूँ, जिससे क्या होगा थोड़ा थोड़ा करके वॉश हो जाता है। तो गुड न्यूज़ ये है कि हमारा जो है वापस से मदीने जाने का हो गया है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि 1 ईयर के अंदर हम वापस मदीना आ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं जो कि इतनी जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होती, बहुत टाइम टेकिंग होता है। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें वापस से अपने घर बुलाने का मौका दिया। और बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आप उम्रे पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ आपसे ज़्यादा अमीर कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है उम्रा और हज की, जब अल्लाह ताला बुलाता है तो बंदा जाता है। कोई भी कितना भी पैसा उसको हो ना, कि बिना अल्लाह की मर्ज़ी से, बिना अल्लाह के बुलाने से वो नहीं जाता। क्योंकि आप खुद सोचें कि कितने सारे ऐसे पैसे वाले हैं जो कि उम्रा नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, हज नहीं करते हैं। उन्हें अल्लाह ताला तौफीक नहीं देता, जिसे तौफीक देता है वही करता है। यही एक ऐसी चीज़ है कि आपने जब अल्लाह ताला आपको बुलाएगा अपने घर, तो फिर आप जा सकते हो। तो ये भी हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। हम लोग बहुत साल तबूक में थे, बहुत साल मदीने में थे। तो जितना भी हमें मौका मिला हमने बहुत अच्छे से इबादत की, और जितनी भी कोशिश हुई सबके लिए दुआ की। और अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि हमें इतना बड़ा जो है ना दोबारा से मौका मिला। हालांकि हमारे हालात, हमारी सिचुएशन अभी ये नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने पता नहीं कैसे कैसे सारी चीज़ें अरेंज करा दी। क्योंकि हस्बैंड ने भी इस ईयर का, हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम जाएंगे, लेकिन हस्बैंड ने भी नहीं सोचा था। पर पेपर वर्क से लेके, कहते हैं ना जब अल्लाह ताला काम बनाने में होता है तो पूरी दुनिया भी अगर लग जाए बिगाड़ने पे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सेम मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। और मेरे सारे मसले में अल्लाह ताला अपना जो है ख़ास करम करता है कि मेरे सारे मसले ना कैसे कैसे हल हो जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। और बस क्योंकि मुझे पता है कि मैं तवक्कल अल्लाह, जो इंसान रहता है ना, अल्लाह ताला उसे कभी मायूस नहीं करता। और सेम सिचुएशन मेरी यही है कि मैं किसी पर भी वो नहीं करती कि हाँ मुझे मेरी कोई मदद करेगा या कुछ होगा, ऐसा ऐसा नहीं। मैं सिर्फ तवक्कल अल्लाह रहती हूँ। मुझे पता है कि मेरा अल्लाह में कहीं ना कहीं से रास्ता ज़रूर निकाल देगा, और वो निकाल ही देता है। तो बस आप सबसे भी यही कहूँगी कि अल्लाह ताला सबको नसीब करे वहाँ जाने की, और खूब दुआ क्या करे अपने लिए, लोगों के लिए। और जो भी आपके साथ जो करता है ना, वो उसका अमाल उसके साथ है। अल्लाह ताला सब्र करें, अल्लाह ताला उसका अजर आपको बेहतरीन देगा। क्योंकि सब्र में इतनी ताकत है ना, इतनी ताकत है कि बस कहते हैं ना पहाड़ से भी रास्ता निकल जाता है, वही वाला है। सब्र करें, अल्लाह ताला बेहतरीन उसका अजर देगा। आपको कुछ भी कोई भी कहे, खामोश हो जाएं, क्योंकि खामोशी एक ऐसी चीज़ है ना कि इंसान जो है ना बड़े से बड़े मसले को हल कर देती है। मैंने अपने ही केस में सीखा, मैं बिल्कुल भी नहीं किसी चीज़ को ज़्यादा बात तवज्जो नहीं देती, किसी चीज़ पे मैं बहस नहीं करती। मुझे पता है कि लोग पीछे जो है ना, वैसे तो आपके कोई भी आपका अपना हमदर्द नहीं होता, सब आपके टाइम पर, अगर जब भी आपका टाइम होता है ना, तो मतलब मैं कहती हूँ लोग आपसे ही बात करते हैं और आपकी ही बात को आगे पहुँचाते हैं, उसमें अपना खुद अच्छा बनने के लिए। तो आज की दुनिया ऐसी ही है, लोगों से समझें, लोगों को पहचानें, लोगों से सीखें। मैंने भी बहुत सारा सफ़र किया इस 1 साल में। और जब हम लोग मदीना में थे ना, तो मदीना में मेरा इतना लोगों का साबका नहीं था। तो फ्रेंड सर्कल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा था, लोग बहुत अच्छे थे। कहते हैं ना जब आपको लोगों से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपके साथ लोगों का साबका कैसा है। तो बहुत अच्छा टच था हमारा वहाँ पर, तो वहाँ पे कभी ऐसा इशू नहीं आया। लेकिन इस 1 ईयर में ना बहुत कुछ मैंने देखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत लोगों के मतलब पॉलिटिक्स देखी, बहुत लोगों से साबका रहा, बहुत लोगों से मतलब ये था कि मतलब बहुत कुछ।
तो ये कहूँगी कि बस तवक्कल अल्लाह रहें, अल्लाह ताला बेहतरीन रास्ता निकालने वाला है, वो अपने बंदों को कभी बीच रास्ते में नहीं छोड़ता। और बस इतना ही कहूँगी। और दूसरी चीज़ ये कि कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने अगर आपको ना है तो आपके पास इतना है कि आप उम्रा कर सकते हो। अल्लाह ताला का वादा है कि आप जितना उम्र में पैसे लगाओगे अल्लाह ताला उसको आपका डबल वापस करेगा। तो कोशिश करें उम्रा पे जाएं, हज पे जाएं। अल्लाह मियां ने मौका दिया है। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कम होता है लेकिन फिर भी वो कोशिश करते रहते हैं और जाते हैं, और पूरी पूरी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं। तो ये भी खुशकिस्मती की बात है। तो बस यही थी हमारी सबसे बड़ी गुड न्यूज़। और हमारी लाइफ का जो है ना 1 साल बाद वापस से ये जो है ना टाइम आया है कि हम जो है ना हरम जा सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिया में ये सारी चीज़ें बहुत, इंडिया से जाना ही बहुत मुश्किल काम है लेकिन लोग जाते हैं। पर मेरे लिए तो बिल्कुल भी इस साल मुमकिन ही नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने सारे हिसाब बना दिए और सारी चीज़ें बैलेंस कर दी। कहते हैं ना क्या, रब राज़ी तो सब राज़ी। बस वही बात है कि अगर अल्लाह ताला खुश है ना तो दुनिया में कोई भी नाराज़ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस अल्लाह को राज़ी करके रखें। अल्लाह ताला खुश है तो पूरी दुनिया भी आपके ख़िलाफ़ चली जाएगी ना, तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये छोटा सा मैसेज है मेरी तरफ से कि बस अपने लिए दुआएं करते रहें, अपने आसपास वालों के लिए दुआएं करें। जो आपके साथ ऑनेस्ट है आप उसके साथ ऑनेस्ट रहें, और जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है आप उसे छोड़ दें, क्योंकि उससे आप कभी भी ऑनेस्टी की उम्मीद ना करें। वो आपसे कुछ और कहेगा और सामने वाले से जाके कुछ और कहेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। लोगों को पहचाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर किचन के काम के साथ साथ आपसे भी हो गई गपशप। यहाँ पर मैं बना रही थी बीन्स की सब्ज़ी और साथ ही भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। और क्योंकि जाना भी है तो वाइंड अप भी थोड़ी चीज़ें करनी थी और फ्रिज भी थोड़ा खाली करना था। तो ये सारी चीज़ें मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। बीन्स, चना, वाइट चना, ये सारा मैं बॉईल करके रखती हूँ, तो उससे क्या होता है मुझे कुक करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी बीन्स की सब्ज़ी बस रेडी हो गई। मसाला रेडी किया, साथ ही बीन्स डाला, तो बस फटाफट से रेडी हो जाएगी। दूध भी पक गया था और साथ ही थोड़ी मलाई थी मेरे पास, तो उसका मैंने घी भी बना लिया था, क्योंकि जाने के बाद फिर मलाई बहुत लंबा टाइम हो जाएगा फ्रोज़न हुए। तो मैंने कहा इसका घी भी बना लेती हूँ। तो बस इसका घी बना लूँगी और इसे स्ट्रेन करके फ्रीज़र में डाल दूँगी, जिससे जब आने के बाद भी यूज़ करने के लिए हमारे पास रहेगा। और बस वहाँ से जैसे ही मैं वहाँ जाऊँगी उसके बाद वहाँ के वीडियोज़ आने लगेंगे आप लोगों के पास। उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोशिश रहेगी कि आपके साथ टच में रहूँ, राब्ते में रहूँ। क्योंकि लेकिन ये है कि वहाँ पे जाने के बाद ना बड़ा ही वो हो जाता है, भागम भाग हो जाती है हरम। और ये रहता है कि हमें जितना टाइम मिला है हम जो है ना हरम जाएँ, और रोज़ा में हमारा अपॉइंटमेंट मिल जाए तो वो भी हो जाए। और ये हाथ मेरा जल गया है थोड़ा सा, और मलाई बस हो गई है हमारी रेडी। तो बस थोड़ा सा और पकाऊंगी, थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। बीन्स भी रेडी हो गई थी। और आप इसे इजीली ना बॉईल करके रख लिया करें तो आपका टाइम बहुत कम बचेगा, लगेगा। और यहाँ पर काम मेरे पास बहुत सारा था, तो ये मैंने फ्राई राइस बनाया था, साथ ही फ्राइड राइस बनाया था। उसके साथ ही मैंने ना ये बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी। चिकन बना हुआ था, मैंने रेसिपी शूट की थी तो चिकन मेरा बना हुआ था। तो यहाँ पर यही हमारा खाना हो गया। और आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। जो आपसे अच्छा है उसके साथ आप ऑनेस्ट रहें, जो आपसे अच्छा नहीं है उससे थोड़ी सी दूरी बना लें। ज़िंदगी को एंजॉय करें।